अच्छा, तुम मूर्त हो कि अमूर्त हो? तुम्हारा रूप मूर्त है या अमूर्त है? मूर्त है। तो मूर्त में फंसे हो, मूर्ति की पूजा करो तो निकल जाओगे। अमूर्त थोड़ी हो तुम। कोई गुरु बनाता तो गुरु मूर्तमान है या अमूर्त है? मूर्तिमान ही तो है। तो गुरु को माला पहनाई तो मूर्ति की पूजा की कि नहीं की? थोड़ा मन विचलित हो जाता है ऐसा। ऐसे लोगों से हमें मतलब क्या रखना है? भगवान मूर्तिमान है, श्री विग्रह में बच्चा, ये हम अपना अनुभव कहते हैं। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, अब वो कभी कभी आवेश में आके बोलना पड़, ऐसे हम भगवान से बात किए। हमारे जो ठाकुर जी हैं जो मूर्त रूप में ऐसे बात किए। सेकंड में उत्तर, सेकंड में उत्तर, सेकंड मतलब पूरा होते होते। बात मतलब ये थोड़ी कि केवल मूर्ति अकेले हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर जी केवल मूर्ति हैं, ऐसे नहीं। हमारे राधा पीजू महाराज हैं हमारे पर्सनल ठाकुर, अपने अपने पर्सनल ठाकुर होते ना। हाँ, कभी कभी उनसे हम ऐसे जैसे मित्र से बात करते हैं ऐसे बात करते हैं। वो ऐसे उत्तर मूर्त नहीं है, वो साक्षात है, साक्षात बात करते हैं। पर इतनी क्षमता हो तभी तो बात बोलेगी। अब तुम पत्थर का मानोगे, धातु का मानोगे तो वैसे बैठे रहेंगे, अगर साक्षात वालोगे तो आपके साथ खेलेंगे। तो हमारी भावना देखो, देखो स्वामी जी महाराज से बिहारी जी बात करते थे, आपसे कहाँ से बात कर लेंगे? आप देखो, आपको मूर्ति दिखाई देंगे। और स्वामी जी से बात करते थे, हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, गोपाल भट्ट से राधा रमण जी बात करते थे। तो हमारी भावना किस तरह से है? अगर हमारी भावना साक्षात में है तो आपसे सच्ची कहते हैं, बिल्कुल वैसे विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप सह जाना, राधा राधा राधा, आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मिलता है साक्षात का है। जब चरण उनके चापो, उनको दुलार करो, दुलार करके शयन कराओ तो पूरा, फिर झांक के देखो शयन कर, हाँ सो गए सो गए, सो जाओ। वैसे ही भावना की जाती है, वैसे सब। अब मूर्ति मान कर चिरौरी रख दोगे तो मूर्ति दिखाई, वो क्या जाने, वो प्यार क्या जाने करना। तभी तो वृंदावन की धूल में धूसरित तन करें तब कुछ उनको ज्ञान हो। सब क्या है? भगवान शंकर से बनकर बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं जो वृंदावन की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरण की। ये राधा वल्लभ जी स्वयं प्रकट है, किसी कलाकार के द्वारा निर्मित नहीं बच्चा, ये स्वयं प्रभु है। लेकिन हमारी दृष्टि कितने सेकंड टिकती है, ऐसे गई ऐसे, उनकी तरफ तो नाक नहीं मिले। और रसिकों को देखो, सीधे आंख में आके टक मिलाकर फिर उनसे जो बात होती है, जो अंदर स्फूर्णा, घंटों रोते हैं। पर आप मानते नहीं ना, आप तो मूर्ति मानते हैं। तो मूर्ति बने खड़े, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भावना का सारा खेल है। जी, राधा रानी को प्रेम स्वरूपा क्यों कहा जाता है? राधा रानी क्योंकि वो प्रेम है। श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रानी के रूप में, वो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। जो सांद्रानंद घन रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के लिए महोत्सवोल्लसितम लालजू महाराज हैं, तो उनका हृदय प्रेम समुद्र है। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। वो लालजू के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप जब धारण हुआ तो राधा रूप हुआ। अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए लालजू ही राधा रूप में है, उनका प्रेम ही मूर्तिमान राधा रूप में है। वो जो राधा चरण में महावर लगाते हैं, जो राधा चरण की आराधना करते हैं, जो वेणी गूंथते हैं, जो प्रियाजू की दृष्टि में दृष्टि मिला करके जीवन यापन करते हैं, आनंद सिंधु समुद्र प्रभु को किस आनंद की जरूरत है? लेकिन अपने ही आनंद का रसास्वादन करने के लिए दो रूप में, कृष्ण और राधा के रूप में है। जब राधा रूप से रसास्वादन करते हैं तो श्री कृष्ण रूप माधुरी, श्री कृष्ण लीला माधुरी, श्री कृष्ण गुण माधुरी, श्री कृष्ण अधरामृत, इसका पान करते हैं। और जब श्री कृष्ण रूप से रसास्वादन करते हैं तो राधा रूप दर्शन। प्यारी जू, जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कब हो रही। कौन बोल रहे हैं? कोटि कोटि कंदर्प मदहारी, मुनिमन मोहन, स्वमन मनमोहन, विश्व मनमोहन, वो कह रहे हैं प्यारी जू, जब जब देखो तेरो मुख
तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू दी, दुत्य को दुत्य लेखने न कागज। ऐसा आपका रूप है। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत, परस्पर लोचन त्रसित चकोर। करत पान रस मत और परस्पर लोचन त्रसित चकोर। ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। अरवरात मिलबे को निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। तो प्यारे जू अपने प्यार का रसास्वादन करने के लिए लाडली जू के रूप में है। रस घन मूर्ति जो प्रभु है वही प्रियाजू हैं, वही लालजू हैं। दो कहने को तन है, एक मन एक रूप। आंतरिक जो प्रीति रूप है, आसक्ति रूप, दोनों का समान है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। कोई कम नहीं है। नागरी नौ किशोर मिथुन मनस चोर, दो चकोर दो चंदा, दो चकोर दो चंदा। जब वो चकोरी होकर उनके रूप का पान करे तो वो चकोर होकर, राधे तो मुख चंद्र चकोर ये नैना, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। तो किशोरी जो साक्षात प्रेम मूर्ति है। इसीलिए किशोरी जू के बिना कोई श्री कृष्ण रस का रसास्वादन संपूर्णतया नहीं कर सकता। जैसे पूर्णिमा के बिना पूर्ण चंद्र का अवगाहन नहीं हो सकता, ऐसे राधा दास्य मपास्या प्रेततो गोविंद संगासया। कोई राधा चरणारविंद की आराधना छोड़ करके और गोविंद की आराधना करके गोविंद को पूर्ण रूप से रसास्वादन में लाना चाहे संभव। बिना राधा कृपा कटाक्ष के कोई श्री कृष्ण प्रेम का रसास्वादन कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा जी है, किशोरी जो है। गोपियों में जो राधा चरणारविंद का प्रभाव पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। यत् पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया, विस्फुजितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मई कदापि कृपाम करोतु। अब लालजू का ऐसा रूप है कि बड़े बड़े मुनिजन जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं, वो गोपीजन विथकित हैं, वो गोपीजन प्रेम विह्वल है लालजू के रूप में, और वो लालजू लाडली जू के रूप में प्रेम विथकित है। रोम रोम जो रसना होती तो तेरो रूप न बखानो जात, स्वामी हरदास जी कहते हैं। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न बखान कहो जाता है। अति अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। हमारी बुद्धि सीप है और प्रियाजू का रूप समुद्र है, भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है। और ये रूप पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। बस ये जो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, जैसे ऐसे प्यारी जू का रूप प्रतिक्षण वर्धमान, इसी का रसास्वादन करने के लिए नवनिकुंज बिहारी श्री लालजू अधीन है। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्यों दीन। लालन तेरे ही अधीन, सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। सुनरी सखी और साच कहते हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही अधीन, अखिल कोटि ब्रह्मांड को दान करने वाला, सुख दान करने वाला। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। मांगत लाल, जिस दरबार में खड़े होकर के लालजू याचना करते हैं सेवा सुख की, वो है हमारी महारानी जी का दरबार। महारानी जो है लालजू के हृदय का आनंद, लालजू के हृदय का आह्लाद। लालजू का हृदय जब मूर्तिमान रूप धारण किया तो राधा किशोरी रूप हुआ। दो नहीं है, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण, दो तन। केवल कहवे को दो तन, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण। दो तन में एक प्राण चलते हैं। राधा और कृष्ण के एक प्राण है, एक मन है, एक रुचि है, एक स्वभाव है, एक वय है। कहाँ तक उनका वर्णन करे। वो ही वो है और वो ही वो है।
पर जी जब भी मैं तर्क वितर्क करता हूं तो मुझे सही में गलत और गलत में सही दिखाई देने लगता है, सही और गलत का अंतर सूक्ष्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं बच्चा श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो फिर फाइनल कैसे कर पाओगे। आपकी बुद्धि तर्क वितर्क में लगे तो अपने गुरुजनों पर, संतों पर हम श्रद्धा रखें और अपना तर्क वहां रखें, और वो जो बोल दें तो उसको माने हम। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धा हमारे परमार्थ की भूमिका है, नींव है। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे, केवल तर्क वितर्क, तो फिर तो बात बिगड़ी जाएगी बच्चा। श्रद्धा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। हम संतों के वाक्यों पर श्रद्धा करते। मान लो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा किसी बात को, लेकिन कोई संत कह रहा तो मुझे बात मान लेने की, नहीं संत वाक्य मुझे इस पर, ये मेरी श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं। संत वाक्य तर्क का विषय नहीं है, गुरु उपदेश गुरु वाक्य तर्क का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा विश्वास बिना तो भगवत मार्ग फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यंत सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। तो कहीं तो श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो अपने तर्क पर हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं तो वो तर्क हमें परेशान कर देगा, वो निगेटिव भी ले जाएगा, इतना निगेटिव ले जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए तर्क को रोकने के लिए या तर्क का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र, सद्गुरुदेव, संत वाक्यों पर विश्वास श्रद्धा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप निपट पाओगे, नहीं तो बार बार तर्क क्यों, फिर क्यों है। हाँ, उलझन वो फिर परेशान कर देगा। एक जगह यह है कि ये जो बोल दे वो हम मान लेंगे, हम उस पर अपने तर्क को नहीं रखेंगे। तो वो गुरु वाक्य, संत वाक्य, इन पर हमको श्रद्धा करनी होगी। पर जी कुछ भक्त जन, वैष्णव जन होते हैं, वो क्या होता है, जो ज्ञान हुआ शास्त्रों से, गुरुजनों से, बट कुछ जने ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, फिर उसी नहीं, ऐसे लोगों से संभाषण करने के लिए निषेध किया गया है। जो नास्तिक हैं, भक्त भगवान की निंदा करते हैं, भगवत विमुख जन हैं, ऐसे लोगों की संगति और संभाषण के लिए हमारा शास्त्र निषेध करता है। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, वैसे ही दुष्टता का प्रभाव बढ़ रहा है। तुम ऐसे दुष्टों के संग से अपनी दुष्टता पुष्ट करोगे तो कैसे भगवत मार्ग में चलेगा। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग का जला हुआ पानी में गया और पानी में आग लगेगी तो फिर क्या होगा। तो हमको जहाँ ये समझ में आवे कि यहाँ भक्त निंदा हो रही, यहाँ संत निंदा हो रही, यहाँ भगवत विमुख बातें हो रही हैं, हमको उनका संग छोड़ देना चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा परमार्थ फिर लुप्त हो जाएगा, वो गुप्त हो जाएगा, फिर प्रकाशित नहीं होगा। ऐसे लोगों की संगति, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख है, दुष्ट है, नास्तिक है, तो हमें संभाषण भी नहीं करना है। ऐसे लोगों से सुन के चल दिया जाता है, जैसे वो तर्क या वैसे तो चुप चुप सुन के चल दिया जाता है। जी, जिस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्तों में नंदी जी हैं तथा श्री राम जी के प्रिय भक्तों में हनुमान जी हैं, ठीक उसी प्रकार आपका परम प्रिय भक्त बनने या उस श्रेणी तक आने के लिए एक शिष्य को, हमारा कोई भक्त के, हम खुद तो भगवान के चरण दास हैं, तो दासों के दास थोड़े होते हैं। दास तो दास ही होता है। हमको तो जो पकड़े मिलता है वो श्री जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो हम श्री जी के चरणों तक पहुंचाने वाले पोस्टमैन हैं। श्री जी की बात आप तक, आपकी बात श्री जी तक। हम तो खुद दास बनना चाहते हैं। हम दास किसे बनाएंगे? हाँ, दास तो स्वामिनी जी के प्रियालाल के दास। समझ रहे ना? गुरुदेव, एक बड़ी दुविधा है जी। हमारा सिनेमा हॉल है भागीदारी में, नए जमाने का मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, थिएटर। तो उसकी आमदनी को शुद्ध कैसे करें? जैसे राजा का अन्न खाने से ऋषिवर का रानी का हार अपने झोले में डाल दिया। हाँ, उसको जैसे गौशाला है, कोई बीमार आदमियों के लिए औषधालय है, धन एकत्रित करो, उसके द्वारा जैसे गरीब लोगों की औषधि की व्यवस्था है, गौओं की सेवा है, संत सेवा है, धर्मशाला, ऐसा फ्री व्यवस्था कि कोई यात्री ठहर जाए तो आराम से, ऐसी व्यवस्थाएं धन को सदुपयोग में लाना चाहिए, सदुपयोग में करना चाहिए। उससे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य हो जाता है जो संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा में लगता है निष्काम भाव से, वो धन पवित्र हो जाता है। तो कुछ पैसा ऐसा निकाल करके रखते जाना चाहिए जो आपकी आयस के अनुसार। फिर उसके बाद जहाँ अपने को भगवत प्रेरणा हो वहाँ उसको सेवा में लगा देना चाहिए। और कोई यश नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का धन्यवाद नहीं लेना चाहिए, गुप्त रूप से कर देना चाहिए।
पर जी अंदर एक बहुत कामना सी रहती है कि वो बोलें, कोई तो बोले कि हमने किया है ये, या हमारा नाम तो लिखा उससे आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। अगर आपका पुण्य पूरा बचाना है तो मतलब ऐसी जगह दिया जाए जहां आप पानी भी न पिए और आपको कोई धन्यवाद भी न बोले। वो परिस्थिति जब हाँ, नाम जप से आ जाएगी दैन्यता और गुप्त। जब ये बात आती है ना कि मेरी थोड़ी वस्तु है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई चीज आपको समर्पित कर रहे, मेरा नाम व्यर्थ में क्यों ले रहे हो? ये तो प्रभु ने आपके लिए ही हमारे पास भेजा था, तो हम तो आपकी धरोहर आपको दे रहे हैं। ऐसा भाव रखने से वो अहंकार नहीं आता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। पर जी गीता जी के 12वें अध्याय में भक्ति योग में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख समी, महाराज जी इसमें इस श्लोक में बताए गए लक्षण कब प्राप्त होते हैं महाराज जी? इसके लिए साधु को कैसे प्रयासरत रहना चाहिए? देखो, सबसे पहले संत समागम हम अधिक से अधिक करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और भगवान नाम जप करें। इन 3 कार्यों की पूर्ति के लिए पवित्र भोजन करें। पवित्र भोजन के साथ हमारी इंद्रियों का विलास पवित्र हो। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, हमारी इंद्रियां धीरे धीरे निर्विषय होती हैं, तो पवित्र इंद्रियां, पवित्र मन, पवित्र विचार, तब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा क्षमी। वो किसी भी जीव में न दोष दर्शन करता है न द्वेष बुद्धि करता है, सब में भगवान को देखता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। वो सब में अपने प्रभु को देखता है। अद्वेष्टा, वो दोष दर्शन रहित, द्वेष भाव रहित। मैत्रः करुण एवच, वो सबसे मित्रता का व्यवहार करता है, पर निर्मम, ये कला है। मित्रता का व्यवहार करते हुए भी ममता रहित। वो करुणा करता है सब पर, लेकिन करुणा का भाव रहने पर भी निरहंकारा। निर्ममो निरहंकारा, ये मैत्रः करुण एव के नीचे है। मैत्रः निर्ममो, करुणा निरहंकारा। दया का भाव हो लेकिन अहंकार ना हो कि मैं इन पर दया कर रहा हूं। मित्रता का भाव हो पर कहीं ममता ना हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा क्षमी। सुख और दुख में समान भाव रखने वाला क्षमावान पुरुष भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरा भक्त है। लेकिन ये तभी स्थिति आएगी जब हमारा नाम जप होगा, साधु समागम होगा, शास्त्र स्वाध्याय होगा, पवित्र भोजन होगा और इंद्रियों को पवित्र रखेंगे, जितेंद्रियता। तब हमारे अंदर भगवत भाव, ऐसे दिव्य विचार आएंगे। और ये दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ये 2-4 महीने में नहीं आ जाएगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतर नाम जप, सब में भगवत भावना, बहुत काल तक, तब हृदय में दृढ़ भूमि हो जाती है कि वास्तुता सिय राम में सब जग जानी, सब जगह मेरे भगवान विराजमान है। तो ये सब दोष दर्शन आदि सब नष्ट हो जाता है। कि भी उतना ही लाभ मिलता है जितना बिल्कुल शांत रहकर जपने से मिलता है। जब हम बोलकर नाम जप करते हैं उसे वैखरी जप कहते हैं, और जब हम इसे उपांश जप कहते हैं, इसे मानसिक जप कहते हैं। तो प्रत्येक से, जैसे जो यज्ञ है, एक यज्ञ करता है और एक जप करता है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। जप यज्ञ में वैखरी, राधा 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 वाचिक। तो यज्ञ से 10 गुना बढ़ करके वाचिक जप में फल है। वाचिक से 100 गुना बढ़ करके उपांशु में है। उपांशु से 1000 गुना बढ़ करके मानसिक में है। ऐसा प्रभाव है। पर ये गुना में ना फंसे, क्योंकि मानसिक जप निरंतर सिद्ध पुरुषों का होता है। साधक को उपांशु या वाचिक में ही अपने को पहले रमाना चाहिए। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम,
अहो बत स्वपचतो गरीयान यह जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र राधा 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 राधा। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमें वाचिक पर पहले बहुत समय देना चाहिए, फिर वाचिक से उपांशु में, और उपांश से मानसिक चलता है। मानसिक सिद्धों का चलता है, साधकों का नहीं। साधक को तो वाचिक और उपांश में ही अपनी परिपक्वता समय को पूरा लगाना चाहिए। और जब मन भगवदाकार हो जाता है तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ऐसे स्वाभाविक नाम मंत्र चल रहा है, दिमाग में छाया हुआ है, वो बात अलग होती है। तो इसका अलग अलग फल है। साथी है मेरे जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, मतलब मित्र में, परिवार में। भगवान सर्वत्र हैं, माननीय है ना, भगवान सब जगह हैं, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं? अच्छा, तुम मूर्त हो कि अमूर्त हो? तुम्हारा रूप मूर्त है या अमूर्त है? मूर्त है। तो मूर्त में फंसे हो, मूर्ति की पूजा करो तो निकल जाओगे। अमूर्त थोड़ी हो तुम। कोई गुरु बनाता तो गुरु मूर्तमान है या अमूर्त है? मूर्तिमान ही तो है। तो गुरु को माला पहनाई तो मूर्ति की पूजा की कि नहीं की? थोड़ा मन विचलित हो जाता है ऐसा। ऐसे लोगों से हमें मतलब क्या रखना है? भगवान मूर्तिमान है, श्री विग्रह में बच्चा, ये हम अपना अनुभव कहते हैं। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, अब वो कभी कभी आवेश में आके बोलना पड़, ऐसे हम भगवान से बात किए। हमारे जो ठाकुर जी हैं, जो मूर्त रूप में ऐसे बात किए हैं। सेकंड में उत्तर, सेकंड में उत्तर, सेकंड मतलब पूरा होते होते उत्तर पूरा। ऐसे बात मतलब ये थोड़ी कि केवल मूर्ति अकेले हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर जी केवल मूर्ति हैं, ऐसे नहीं। हमारे राधा पीजू महाराज हैं हमारे पर्सनल ठाकुर, अपने अपने पर्सनल ठाकुर होते ना। हाँ, कभी कभी उनसे हम ऐसे जैसे मित्र से बात करते हैं ऐसे बात करते हैं, वैसे उत्तर मूर्त नहीं है, वो साक्षात है, साक्षात बात करते हैं। पर इतनी क्षमता हो तभी तो बात बोलेगी। अब तुम पत्थर का मानोगे, धातु का मानोगे तो वैसे बैठे रहेंगे, अगर साक्षात वालोगे तो आपके साथ खेलेंगे। तो हमारी भावना देखो, देखो स्वामी जी महाराज से बिहारी जी बात करते थे, आपसे कहाँ से बात कर लेंगे? आप देखो, आपको मूर्ति दिखाई देंगे। और स्वामी जी से बात करते थे, हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, गोपाल भट्ट से राधा रमण जी बात करते थे। तो हमारी भावना किस तरह से है? अगर हमारी भावना साक्षात में है तो आपसे सच्ची कहते हैं, बिल्कुल वैसे सुख मिलता है साक्षात का है। जब चरण उनके चापो, उनको दुलार करो, दुलार करके शयन कराओ तो पूरा, फिर झांक के देखो शयन कर, हाँ सो गए सो गए, सो जाओ। वैसे ही भावना की जाती है, वैसे सब। अब मूर्ति मान कर चिरौरी रख दोगे तो मूर्ति दिखाई, वो क्या जाने, वो प्यार क्या जाने करना। तभी तो वृंदावन की धूल में धूसरी तन करें तब कुछ उनको ज्ञान हो। सब क्या है? भगवान शंकर से बनकर बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं जो वृंदावन की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरण की। ये राधा वल्लभ जी स्वयं प्रकट है, किसी कलाकार के द्वारा निर्मित नहीं बच्चा, ये स्वयं प्रभु है। लेकिन हमारी दृष्टि कितने सेकंड टिकती है, ऐसे गई ऐसे, उनकी तरफ तो नाक नहीं मिले। और रसिकों को देखो, सीधे आंख में आके टक मिलाकर फिर उनसे जो बात होती है, जो अंदर स्फुरण, घंटों रोते हैं। पर आप मानते नहीं ना, आप तो मूर्ति मानते हैं। तो मूर्ति बने खड़े, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भावना का सारा खेल है। जी, राधा रानी को प्रेम स्वरूपा क्यों कहा जाता है? राधा रानी क्योंकि वो प्रेम है। श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रानी के रूप में, वो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। जो सांद्रानंद घन रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के लिए महोत्सवोल्लसितम लालजू महाराज हैं, तो उनका हृदय प्रेम समुद्र है। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। वो लालजू के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप जब धारण हुआ तो राधा रूप हुआ। अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए लालजू ही राधा रूप में है, उनका प्रेम ही मूर्तिमान राधा रूप में है। वो जो राधा चरण में महावर लगाते हैं, जो राधा चरण की आराधना करते हैं, जो वेणी गूंथते हैं, जो प्रियाजू की दृष्टि में दृष्टि मिला करके जीवन यापन करते हैं, आनंद सिंधु समुद्र प्रभु को किस आनंद की जरूरत है?
लेकिन अपने ही आनंद का रसास्वादन करने के लिए दो रूप में, कृष्ण और राधा के रूप में है। जब राधा रूप से रसास्वादन करते हैं तो श्री कृष्ण रूप माधुरी, श्री कृष्ण लीला माधुरी, श्री कृष्ण गुण माधुरी, श्री कृष्ण अधरामृत, इसका पान करते हैं। और जब श्री कृष्ण रूप से रसास्वादन करते हैं तो राधा रूप दर्शन, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। कौन बोल रहे हैं? कोटि कोटि कंदर्प मदहारी, मुनिमन मोहन, स्वमन मनमोहन, विश्व मनमोहन, वो कह रहे हैं प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुत्य को दुत्य लेखने न कागत। ऐसा आपका रूप है। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत, परस्पर लोचन त्रसित चकोर। करत पान रस मत और परस्पर लोचन त्रसित चकोर, ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। अरवरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। तो प्यारे जू अपने प्यार का रसास्वादन करने के लिए लाडली जू के रूप में है। रस घन मूर्ति जो प्रभु है वही प्रियाजू हैं, वही लालजू हैं। दो कहने को तन है, एक मन एक रूप। आंतरिक जो प्रीति रूप है, आसक्ति रूप, दोनों का समान है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। कोई कम नहीं है। नागरी नौ किशोर मिथुन मनस चोर, दो चकोर दो चंदा, दो चकोर दो चंदा। जब वो चकोरी होकर उनके रूप का पान करें तो वो चकोर होकर, राधे तो मुख चंद्र चकोर ये नैना, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। तो किशोरी जो साक्षात प्रेम मूर्ति है, इसीलिए किशोरी जू के बिना कोई श्री कृष्ण रस का रसास्वादन संपूर्णतया नहीं कर सकता। जैसे पूर्णिमा के बिना पूर्ण चंद्र का अवगाहन नहीं हो सकता, ऐसे राधा दास्य मपास्या प्रेततो गोविंद संगासया। कोई राधा चरणारविंद की आराधना छोड़ करके और गोविंद की आराधना करके गोविंद को पूर्ण रूप से रसास्वादन में लाना चाहे असंभव। बिना राधा कृपा कटाक्ष के कोई श्री कृष्ण प्रेम का रसास्वादन कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा जी है, किशोरी जो है। गोपियों में जो राधा चरणारविंद का प्रभाव पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। यत्पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोपवधु स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो तू। अब लालजू का ऐसा रूप है कि बड़े बड़े मुनिजन जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं वो गोपीजन विथकित हैं, वो गोपीजन प्रेम विह्वल है लालजू के रूप में, और वो लालजू लाडली जू के रूप में प्रेम विथकित है। रोम रोम जो रसना होती तो तेरो रूप न बखानो जात, स्वामी हरदास जी कहते हैं। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न बखान कहो जाता है। अति अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। हमारी बुद्धि सीप है और प्रियाजू का रूप समुद्र है, भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है। और ये रूप पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। बस ये जो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, जैसे ऐसे प्यारी जू का रूप प्रतिक्षण वर्धमान, इसी का रसास्वादन करने के लिए नवनिकुंज बिहारी श्री लालजू अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर जाचत हैं ज्यों दीन। लालन तेरे ही अधीन, सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। सुनरी सखी और साच कहते हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही अधीन, अखिल कोटि ब्रह्मांड को दान करने वाला, सुख दान करने वाला। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। मांगत लाल, जिस दरबार में खड़े होकर के लालजू याचना करते हैं सेवा सुख की,
वो है हमारी महारानी जी का दरबार। महारानी जो है लालजू के हृदय का आनंद, लालजू के हृदय का आह्लाद, लालजू का हृदय जब मूर्तिमान रूप धारण किया तो राधा किशोरी रूप हुआ। दो नहीं है, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण, दो तन। केवल कहवे को दो तन, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण। दो तन में एक प्राण चलते हैं। राधा और कृष्ण के एक प्राण है, एक मन है, एक रुचि है, एक स्वभाव है, एक वय है। कहाँ तक उनका वर्णन करे, वो ही वो है और वो ही वो है। महाराज जी, जब भी मैं तर्क वितर्क करता हूं तो मुझे सही में गलत और गलत में सही दिखाई देने लगता है। सही और गलत का अंतर सूक्ष्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं बच्चा श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो फिर फाइनल कैसे कर पाओगे। आपकी बुद्धि तर्क वितर्क में लगे तो अपने गुरुजनों पर, संतों पर हम श्रद्धा रखें और अपना तर्क वहाँ रखें और वो जो बोल दें तो उसको माने हम। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरे रणादिगच्छति। तो श्रद्धा हमारे परमार्थ की भूमिका है, नींव है। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे, केवल तर्क वितर्क, तो फिर तो बात बिगड़ी जाएगी बच्चा। श्रद्धा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। हम संतों के वाक्यों पर श्रद्धा करते। मान लो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा किसी बात को, लेकिन कोई संत कह रहा तो मुझे बात मान लेने की, नहीं संत वाक्य मुझे इस पर, ये मेरी श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं। संत वाक्य तर्क का विषय नहीं है, गुरु उपदेश, गुरु वाक्य तर्क का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा विश्वास बिना तो भगवत मार्ग फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्त सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। तो कहीं तो श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो अपने तर्क पर हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं तो वो तर्क हमें परेशान कर देगा, वो निगेटिव भी ले जाएगा, इतना निगेटिव ले जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए तर्क को रोकने के लिए या तर्क का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र, सद्गुरुदेव, संत वाक्यों पर विश्वास श्रद्धा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप निपट पाओगे, नहीं तो बार बार तर्क क्यों, फिर क्यों है। हाँ, उलझन वो फिर परेशान कर देगा। एक जगह यह है कि ये जो बोल दे वो हम मान लेंगे, हम उस पर अपने तर्क को नहीं रखेंगे। तो वो गुरु वाक्य, संत वाक्य, इन पर हमको श्रद्धा करनी होगी। पर जी, कुछ भक्त जन, वैष्णव जन होते हैं, वो क्या होता है, जो ज्ञान हुआ शास्त्रों से, गुरुजनों से, बट कुछ जने ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। फिर उसी नहीं, ऐसे लोगों से संभाषण करने के लिए निषेध किया गया है। जो नास्तिक हैं, भक्त भगवान की निंदा करते हैं, भगवत विमुख जन हैं, ऐसे लोगों की संगति और संभाषण के लिए हमारा शास्त्र निषेध करता है। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, वैसे ही दुष्टता का प्रभाव बढ़ रहा है। तुम ऐसे दुष्टों के संग से अपनी दुष्टता पुष्ट करोगे तो कैसे भगवत मार्ग में चलेगा। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग का जला हुआ पानी में गया और पानी में आग लगेगी तो फिर क्या होगा। तो हमको जहाँ ये समझ में आवे कि यहाँ भक्त निंदा हो रही, यहाँ संत निंदा हो रही, यहाँ भगवत विमुख बातें हो रही हैं, हमको उनका संग छोड़ देना चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा परमार्थ फिर लुप्त हो जाएगा, वो गुप्त हो जाएगा, फिर प्रकाशित नहीं होगा। ऐसे लोगों की संगति, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख है, दुष्ट है, नास्तिक है, तो हमें संभाषण भी नहीं करना है। ऐसे लोगों से सुन के चल दिया जाता है, जैसे तर्क या वैसे तो चुप चुप सुन के चल दिया जाता है। जी, जिस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्तों में नंदी जी हैं तथा श्री राम जी के प्रिय भक्तों में हनुमान जी हैं, ठीक उसी प्रकार आपका परम प्रिय भक्त बनने या उस श्रेणी तक आने के लिए एक शिष्य को, हमारा कोई भक्त कहेंगे, हम खुद तो भगवान के चरण दास हैं, तो दासों के दास थोड़े होते हैं। दास तो दास ही होता है। हमको तो जो पकड़े मिलता है वो श्री जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो हम श्री जी के चरणों तक पहुंचाने वाले पोस्टमैन हैं। श्री जी की बात आप तक, आपकी बात श्री जी तक। हम तो खुद दास बनना चाहते हैं। हम दास किसे बनाएंगे? हाँ, दास तो स्वामिनी जी के प्रियालाल के दास। समझ रहे ना? गुरुदेव, एक बड़ी दुविधा है जी। हमारा सिनेमा हॉल है भागीदारी में, जो नए जमाने का मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, थिएटर। तो उसकी आमदनी को शुद्ध कैसे करें? जैसे राजा का अन्न खाने से ऋषिवर का रानी का हार अपने झोले में डाल दिया। हाँ, उसको जैसे गौशाला है, कोई बीमार आदमियों के लिए औषधालय है,
धन एकत्रित करो और उसके द्वारा जैसे गरीब लोगों की औषधि की व्यवस्था है, गौओं की सेवा है, संत सेवा है, धर्मशाला ऐसा फ्री व्यवस्था कि कोई यात्री ठहर जाए तो आराम से, ऐसी व्यवस्थाएं धन को सदुपयोग में लाना चाहिए, सदुपयोग में करना चाहिए। उससे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य हो जाता है जो संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा में लगता है निष्काम भाव से, वो धन पवित्र हो जाता है। तो कुछ पैसा ऐसा निकाल करके रखते जाना चाहिए जो आपकी आयस के अनुसार, फिर उसके बाद जहाँ अपने को भगवत प्रेरणा हो वहाँ उसको सेवा में लगा देना चाहिए। और कोई यश नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का धन्यवाद नहीं लेना चाहिए, गुप्त रूप से कर देना चाहिए। पर जी अंदर एक बहुत कामना सी रहती है कि वो बोलें, कोई तो बोलें कि हमने किया है ये, या हमारा नाम तो उससे आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। अगर आपका पुण्य पूरा बचाना है तो मतलब ऐसी जगह दिया जाए जहाँ आप पानी भी न पिए और आपको कोई धन्यवाद भी न बोले। वो परिस्थिति जब हाँ, नाम जप से आ जाएगी दैन्यता और गुप्त। जब ये बात आती है ना कि मेरी थोड़ी वस्तु है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई चीज आपको समर्पित कर, मेरा नाम व्यर्थ में क्यों ले रहे हो? ये तो प्रभु ने आपके लिए ही हमारे पास भेजा था, तो हम तो आपकी धरोहर आपको दे रहे हैं। ऐसा भाव रखने से वो अहंकार नहीं आता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। जी गीता जी के 12वें अध्याय में भक्ति योग में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख समी, महाराज जी इसमें इस श्लोक में बताए गए लक्षण कब प्राप्त होते हैं महाराज जी? इसके लिए साधु को कैसे प्रयासरत रहना चाहिए? देखो, सबसे पहले संत समागम हम अधिक से अधिक करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और भगवान नाम जप करें। इन 3 कार्यों की पूर्ति के लिए पवित्र भोजन करें। पवित्र भोजन के साथ हमारी इंद्रियों का विलास पवित्र हो। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, हमारी इंद्रियां धीरे धीरे निर्विषय होती हैं, तो पवित्र इंद्रियां, पवित्र मन, पवित्र विचार, तब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। वो किसी भी जीव में न दोष दर्शन करता है न द्वेष बुद्धि करता है, सब में भगवान को देखता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। वो सब में अपने प्रभु को देखता है। अद्वेष्टा, वो दोष दर्शन रहित, द्वेष भाव रहित। मैत्रः करुण एवच, वो सबसे मित्रता का व्यवहार करता है, पर निर्मम, ये कला है। मित्रता का व्यवहार करते हुए भी ममता रहित। वो करुणा करता है सब पर, लेकिन करुणा का भाव रहने पर भी निरहंकारा। निर्ममो निरहंकारा, ये मैत्रः करुण एव के नीचे। मैत्रः निर्ममो, करुणा निरहंकारा। दया का भाव हो लेकिन अहंकार ना हो कि मैं इन पर दया कर रहा हूं। मित्रता का भाव हो पर कहीं ममता ना हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। सुख और दुख में समान भाव रखने वाला क्षमावान पुरुष भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरा भक्त है। लेकिन ये तभी स्थिति आएगी जब हमारा नाम जप होगा, साधु समागम होगा, शास्त्र स्वाध्याय होगा, पवित्र भोजन होगा और इंद्रियों को पवित्र रखेंगे, जितेंद्रियता। तब हमारे अंदर भगवत भाव, ऐसे दिव्य विचार आएंगे। और ये दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ये 2-4 महीने में नहीं आ जाएगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतर नाम जप, सब में भगवत भावना, बहुत काल तक, तब हृदय में दृढ़ भूमि हो जाती है कि वास्तवता सिय राम में सब जग जानी, सब जगह मेरे भगवान विराजमान है। तो ये सब दोष दर्शन आदि सब नष्ट हो जाता है। कि भी उतना ही लाभ मिलता है जितना बिल्कुल शांत रहकर जपने से मिलता है। जब हम बोलकर नाम जप करते हैं उसे वैखरी जप कहते हैं, और जब हम इसे उपांश जप कहते हैं, इसे मानसिक जप कहते हैं। तो प्रत्येक से, जैसे जो यज्ञ है, एक यज्ञ करता है और एक जप करता है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी,
यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। जप यज्ञ में वैखरी राधा 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 वाचिक, तो यज्ञ से 10 गुना बढ़ करके वाचिक जप में फल है, वाचिक से 100 गुना बढ़ करके उपांशु में है, उपांशु से 1000 गुना बढ़ करके मानसिक में है। ऐसा प्रभाव है, पर ये गुना में ना फंसे, क्योंकि मानसिक जप निरंतर सिद्ध पुरुषों का होता है। साधक को उपांशु या वाचिक में ही अपने को पहले रमाना चाहिए। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत स्वपचतो गरियान, यद जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र राधा 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 राधा। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमें वाचिक पर पहले बहुत समय देना चाहिए, फिर वाचिक से उपांशु में, और उपांश से मानसिक चलता है। मानसिक सिद्धों का चलता है, साधकों का नहीं। साधक को तो वाचिक और उपांश में ही अपनी परिपक्वता समय को पूरा लगाना चाहिए। और जब मन भगवदाकार हो जाता है, तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ऐसे स्वाभाविक नाम मंत्र चल रहा है, दिमाग में छाया हुआ है, वो बात अलग होती है। तो इसका अलग अलग फल है।